से प्रभु बहाने ये सब मर चुके हैं और यही एक बालक जो युद्ध के समय में मां के गर्भ में था ये जीवित है। यदि ये बालक मर जाएगा तो पांडवों का वंश भी समाप्त हो जाएगा। तो द्रौपदी बोली, बेटी अब विलंब मत करो। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ महल के बाहर में बैठे हैं। तो द्रौपदी घर के भीतर से ये उत्तरा, द्रौपदी के कहने पर उत्तरा वो घर के भीतर से भागती हुई श्री कृष्ण के पास आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। तो उत्तर आकर के भगवान के चरण में लेट गए और बोली, पाही पाही महायोगिन, पाही हे नाथ मेरा रक्षा करो, हे नाथ मेरा रक्षा करो। महायोगिन, मैं एक विधवा स्त्री हूं। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह में 7 महारथी घेर करके मेरे पति को मार दिए। यदि मेरे पति जीवित होते तो आज इसी ब्रह्मास्त्र से, इसी बाण से मेरा रक्षा करते। और मैं विधवा स्त्री हूं, मेरे गर्भ में एक बालक है और इसको मारने के लिए मेरे ऊपर कोई बाण चलाया है। जिस स्त्री का कोई पति नहीं है वो स्त्री का पति आप है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। तो भगवान कृष्ण छोटे से रूप बनाए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। सूक्ष्म रूप में वो बालक मर चुका था। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके देखे बालक मर चुका है और मरा हुआ बालक जन्म लेगा। पांडव रोएंगे। तो भगवान क्या किए, बालकों को गर्भ में जाकर के जीवित कर दिए। इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। ध्यान देना, कृष्ण वसुदेव के पुत्र है और वसुदेव की बहन है कुंती। कुंती वसुदेव की बहन है और वसुदेव का पुत्र कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण अपनी फुआ को बोले, फुआ तेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते हैं, अब मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। तो कुंती मना किया। कुंती ने कहा, हे कृष्ण आप मत जाओ। भगवान बोले, फुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु तू मुझे विदाई दो। बहुत दिन हो गया, कई महीना बीत गया, तेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते हैं, राजा बने, और क्या चाहिए। कुंती भगवान को बोली, हे कृष्ण आप मुझे
दुख दीजिए, आप मुझे विपत्ति दीजिए। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे दुख चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, संकट चाहिए। भागवत में कुंती माता भगवान को दुख मांगी है। पुराण में आज तक कोई भगवान को भक्ति मांगा, कोई वैराग्य मांगा, कोई ज्ञान मांगा, कोई पुत्र मांगा, कोई राज्य मांगा। विभीषण भगवान को राजगद्दी प्राप्त किया भगवान से, सुग्रीव। परंतु कुंती एक ऐसा स्त्री थी जो भगवान को दुख मांगा। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो भगवान बोले, फुआ तू सारा जिंदगी दुख में बिताई, फिर दुख क्यों मांगती है? कुंती ने कहा, हे गोविंद, दुख में ही आपकी याद आती है। जब दुख आता है तो आपका याद आता है। हमारे ऊपर जब जब दुख आया और आप हमारी सहायता किया। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया तो आप ही कपड़ा बनकर के लाज बचाए। मेरे पुत्र बार बार वर्ष कई बार वन में गए और आप ही बचाया। लक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया तो आप ही विद्रोह के द्वारा सुरंग खोद करके बचाया। तो मुझे दुख ही चाहिए और दुख में आपकी याद आती है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते। तो कभी भी दुख आता है तो कुंती माता का याद करना चाहिए, वो दुख ही सुख बन जाएगा। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
प्रकार श्री महाभारत युद्ध के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, परंतु उनको राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। उनके मन में और रात में सोच रहे हैं जे भारत में महाभारत युद्ध हुआ, इस युद्ध में लाखों करोड़ों व्यक्ति मरे और जो सब मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो भारत में इतना स्त्रियां विधवा नहीं होती और इतना बच्चे अनाथ नहीं होते। इसका कारण मैं ही हूं। ये सब सोच करके उनको नींद नहीं आया। तो रात में वो अपने मन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण जहां पर सोए थे वहां पर गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो देखे भगवान कृष्ण बैठ कर के रो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, द्वारिकानाथ क्या मैं कुछ गलती किया हो जिस कारण आप रो रहे हैं? इस रात में किस लिए रो रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले, धर्मराज मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रहा। कृष्ण बोले, धर्मराज गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में अभी भी पड़ा है। जिस युद्ध में लाखों करोड़ व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है, घोड़े मरे हैं, हाथी मरे हैं, ऊंट मरे हैं और उनके मांस को सिपाही मरे हैं, उनके मांस को कुत्ते सुगर खा रहे हैं। परंतु गंगा पुत्र भीष्म बाणों के सया में अभी भी पड़ा हुआ है। उनके ऊपर कभी ओस पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, कभी बारिश होता है। वो खड़ा हो नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, उसको सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब ये बात को सुने, जब मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित है, तो युधिष्ठिर महाराज उसी समय में रथ तैयार किए, हस्तिनापुर दिल्ली से और कुरुक्षेत्र की ओर चले। सारा हस्तिनापुर में बात भी फैल गया। तो युधिष्ठिर के पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य, कुंती और द्रौपदी, सुभद्रा और कृपाचार्य, व्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए दिल्ली से हरियाणा चले, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। पितामह भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहां पर पहुंचे। आकाश में जो सप्तऋषि तारा है वो भी नीचे उतरा है। भगवान कृष्ण, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, मेधातिथि, देवरात्र, भगवान परशुराम, वो सबके बीच में युधिष्ठिर महाराज जाकर के भीष्म के चरण में प्रणाम किए। पितामह भीष्म तो पड़े हैं। जब वो देखे हस्तिनापुर का राजा प्रणाम करने के लिए आए हैं, तो पितामह भीष्म बोले, पुत्र आप हस्तिनापुर के राजा हैं,
आप मेरे सिर के तरफ बैठो। पुत्र, मैं तेरे विरोध में युद्ध किया हूं। मैं अपने पिता को वचन दिया था, भीष्म के पिता शांतनु महाराज, जब मैं आजीवन हस्तिनापुर का सुरक्षा करूंगा। उस समय दुर्योधन राजगद्दी में बैठने के कारण मुझे दुर्योधन का साथ रहना पड़ा, परंतु मेरा मन तेरे ऊपर था, जो मेरा कोई भी बाण पांडवों के शरीर में लग न जाए। उसके बाद में भीम प्रणाम किए, उसके बाद में अर्जुन प्रणाम किए। अर्जुन को बचपन का याद आया। अर्जुन पितामह भीष्म के चरण में प्रणाम कर कहा, पितामह, मैं आपके गोदी में बैठ कर के आपके हाथ से भोजन करता था, आप मुझे कंधा में बैठाते थे, आज मैं इसी हाथों से आपको मारा हूं। मैं बहुत बड़ा भूल किया हूं, मेरे कारण आप कुरुक्षेत्र के मैदान में ठंडी गर्म ओस के बीच में आपके चारों तरफ लाखों करोड़ कुत्ते सुगर घूम रहे हैं। पितामह भीष्म अर्जुन को समझाए, बोले पुत्र, तू मुझे बाण मारा है, मुझे प्रसन्नता है। मेरा मृत्यु श्रीखंडी के हाथ में लिखा हुआ था। जो श्रीखंडी पिछले जन्म में अंबालिका थी, यदि उसके हाथ में मैं मरता तो मुझे कलंक लगता। क्यों? ये एक नपुंसक है, परंतु मुझे प्रसन्नता है जो कृष्ण का मित्र अर्जुन मुझे मारा है। उसके बाद में नकुल सहदेव प्रणाम किए। फिर उसके बाद श्री द्रौपदी प्रणाम किए। पितामह भीष्म द्रौपदी को क्षमा मांगे, बोले बेटी, जिस समय दुशासन तेरे वस्त्र को पकड़कर खींच रहा था, तुम मेरे ओर देख देख करके रो रहे थे। तेरे मन में ये सोच था, जी यहां पर पितामह भीष्म है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को बोले, जो गंगा पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझाओ। तो धर्मराज युधिष्ठिर यहां पर 5 प्रश्न किए हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योग्यतः। पितामह भीष्म और युधिष्ठिर संवाद। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म को 5 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, जो दान धर्म क्या है। देखो, आपको धनवान बनना है, सरल उपाय है। क्या? उचित जगह में और उचित समय में जरूरत व्यक्ति को आप दान करो। सही समय में आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, यदि सत्पात्र में आप 1000 रुपया में मात्र 2 रुपया दान कर दिया, तो वही 2 रुपया 2 लाख रुपया बनकर के आपको वापस मिल जाएगा। परंतु सही समय में होना चाहिए। जिस प्रकार कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उस प्रकार दान करने से धन शुद्ध होता है।
दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। और धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है वो 3 तरीका से आपके हाथ से निकल जाएगा। प्रथम गति है दान, जो उत्तम गति माना जाता है। मध्यम गति है भोग, दान में नहीं लगा रहे तो घर बनाओ, रसगुल्ला खाओ, पनीर खाओ, जलेबी खाओ, तो दान भोग। और भोग में नहीं लगाएंगे, केवल रखेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो तीसरा गति है नाश। कोई रोग होगा, रोग में चला जाएगा, या किसी लड़ाई होगा, केस में लड़ते लड़ते धन चला जाएगा, या कोई चोर लूट करके ले जाएगा। तो रोग में, लड़ाई में जो धन चला जाता है उससे आपको प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलेगा। तो या कोई चोर लूट करके ले जाता है। दान धर्मान राजधर्मान। दूसरा प्रश्न, जो राजा का क्या धर्म है? राजा जो होता है वो सन्यासी होता है। राजा राजनीति वही करेगा जो समाज का बन करके रहेगा, जिसके अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं बच्चों का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, वो राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा। वो समाज में उचित विचार भी कर नहीं पाएगा। जिसके मन में ये भाव आ जाए मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं रिश्तेदार वालों का नहीं हूं, मैं समाज का हूं, देश का हूं, राष्ट्र का हूं, वही देश को राम राज्य बना सकता है। ऐसा राजा राम है। दान धर्मान राजधर्मान। एक स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति को छोड़कर के स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। स्त्री, कोई भी कन्या जब शादी करती है तो उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। शादी से पहले वो पिता के गोत्र में होती है, शादी के बाद में वो पति के गोत्र में चली जाती है। और पुरुष का क्या धर्म है? जो स्त्री माता पिता को छोड़ करके आपके पास रहती हैं, आपकी सेवा करती है, आपके वंश को बढ़ाती हैं, तो पुरुष का भी कर्तव्य है उस स्त्री का इज्जत करे, सम्मान करे। जिस परिवार में पुरुष स्त्री के केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके बार बार पीटता है, मारता है, वो परिवार में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों का इज्जत होता है, बेटी हो बहन हो, उनका सम्मान होता है, उनको नया कपड़ा दे करके प्रसन्न किया जाता हो, वहां पर लक्ष्मी स्वयं धन बढ़ता रहता है। पति पत्नी में कभी लड़ाई हो तो बगल में शिकायत करना नहीं चाहिए। बगल वाला हंसेगा। और पति पत्नी मान लो लड़ाई होता है तो मन में तुरंत ही सोच लेना है जो कुछ समय के बाद में प्रेम बढ़ेगा। 1-2 घंटा, या 1 दिन 2 दिन के लिए बोलाचाली बंद हो जाएगा, फिर प्रेम बढ़ जाएगा। संजोग, प्रेम का 2 लक्षण है, संजोग वियोग। संजोग वियोग दोनों आवश्यक है। पति पत्नी बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में संस्कार पड़ेगा।
पति और पत्नी संसार का दो पहिया है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना भी आधा है। इसलिए सनातन धर्म के विवाह प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के माध्यम से वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में पिंडदान हो, ब्याह शादी यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी हो, सपत्नी पति पत्नी के साथ ही पूजन किया जाता है। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, वो परिवार स्वर्ग वैकुंठ बन जाएगा। वहीं पर देवता लोग ऋषि मुनि लोग आकर के जन्म लेंगे। परिवार में 3 भाई है, परिवार को वैकुंठ कैसे बनाएंगे, स्वर्ग कैसे बनाएंगे? परिवार में 3 भाई है। कभी भी आप लड्डू लाओ, केला लाओ, तो अपने बच्चों को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो, उसके बाद में अपने बच्चों को दो। कभी कपड़ा लाते हैं तो अपनी स्त्री को पहले देना नहीं चाहिए, पहले भाई के स्त्री को, बहन को दो, उसके बाद में अपनी स्त्री को दो। और यदि पहले आप अपनी स्त्री को देंगे, बाद में भाभी को और बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेगी। अच्छा कपड़ा अपनी पत्नी को दे दिया, जो रह गया लगे हमको दिया। पड़ोसी है, पड़ोसी से मन मिला के रखो। पड़ोसी भी भगवान का रूप है। मित्र बदल सकता है, सखी सखा बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदलेगा। दुख में सुख में वही साथ देगा। इसे पड़ोसी से मन मिला के रखना है। उसके भैंस बकरा बकरी खुल करके आपके घर में आ गए, आप उसको बोल दो, वो ले जाएगा। इससे लड़ो मत। बगल वाला झाड़ू लगा करके डाल दिया, इस कारण लड़ाई हो जाता है। भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गए, इस कारण लड़ाई हो जाता है। पड़ोसी से, पड़ोसी भी भगवान का रूप है। माता पिता भगवान का रूप है। आप माता पिता पड़ोसी में भगवत भाव रखो, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अब कोई पड़ोसी से द्वेष भाव रखता है और मंदिर में जाके पूजा करता है, वो पूजा करते समय में भी यही बोलेगा, जो उसको दुख मिले, इसको संकट मिले, उसका नाश हो, ऐसे ही सोच रख करके वो पूजा करेगा। उसे कुछ होगा नहीं, ध्यान देना। आप भगवान को बार बार बोलेंगे उसका नाश हो, उसको दुख मिले, उसका संकट हो, कुछ नहीं होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे सोच करके मन को बिगाड़ मत। और सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए, जो इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने जन्म दिया है। और सास के अंदर में भी सोच होना चाहिए, वो बेटी की जितना प्रेम करती है, इतना प्रेम बहू को भी करे। बेटी को जो भी दे, कपड़ा दे, मिठाई दे, रुपया दे, बहू से पुतोहू से छुपा छुपा करके मत दे।
यदि आप पुतोहू से बहू से छुपा छुपा करके बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपका पुतोहू आपके बेटी को नहीं देगी। आप जीते जीते जो भी बेटी को देना है अपनी पुतोहू के हाथ में दो। कपड़ा देना है, मिठाई देना है, रुपया देना है, उसको आदत पड़ेगा। जब मेरे सास मेरे ननंद को देती थी, अब मेरे सास मर चुकी हैं, अब मुझे अपनी ननंद को देना पड़ेगा। वो जिंदगी भर देती रहेगी। और कोई भी बेटी या बहन आपके घर में आए, उसको खुश करके ससुराल भेजना चाहिए। कपड़ा दे करके, मिठाई दे करके, रुपया दे करके। जब आप अपनी बेटी को, बहन को ससुराल भेजेंगे तो आपका धन स्वतः बढ़ता चला जाएगा। और आप कोई अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, मुंडन किया, सत्यनारायण व्रत बैठाया और आप अपनी बेटी को, बहन को निमंत्रण नहीं दिया, तो आपकी बेटी, आपकी बहन आपको याद करके रोएगी। जब मेरे भाई या मेरे माता पिता ब्याह शादी कर रहे हैं, मुंडन संस्कार यज्ञ कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, वो याद करके रोएगी। इसीलिए कितना भी शत्रुता मन में मत बैठाओ। अरे आप मरने के बाद में आपको पिछले जन्म का याद नहीं है, तो हम मर जाएंगे, शत्रुता भी भूल जाएंगे। तो इसको मन में क्यों बैठाते? मन को शांत करने की तरीका तुरंत, चलो लड़ाई हो गया तो कोई बात नहीं, परंतु मन में मत बैठा। हमारा मन भगवान का है, हमारा मन स्त्री का नहीं है, लड़ाई का नहीं है। हम मन में क्यों लड़ाई को रखेंगे? बच्चों, जैसे बच्चों को रुठाओ तो बच्चों को रुलाओ तो रो जाते हैं, फिर एक टफी दो फिर खुश हो जाता है। ऐसा आपका मन होना चाहिए। उससे लड़ाई हुआ, अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा रखने से आपके मन भगवान में नहीं लगेगा। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास उद्यतः। समास माने संक्षेप, व्यास माने विस्तार। इस प्रकार पितामह भीष्म समझाए। अंत में पितामह भीष्म 11 श्लोक में भगवान कृष्ण का स्तुति किए। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अवप्लुतम। पितामह भीष्म प्रति भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किए थे, मैं महाभारत युद्ध में कृष्ण को अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा। यदि उठा नहीं पाया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। जब 8वां दिन युद्ध हो गया, पितामह भीष्म अर्जुन को इतना बाण मारे, अर्जुन नीचे गिर गए। भगवान कृष्ण को क्रोध आया, रथ की पहिया को घुमाते हुए भीष्म को मारने के लिए भागे। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर की स्तुति करने लगे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान अब प्रतिज्ञा क्या था? अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा क्या था? आपको अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, और यही आपका धर्म है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतिम में पितामह भीष्म का मृत्यु हुआ। उनकी आत्मा ज्योति कृष्ण के चरण में लीन हुआ। बोलिए श्री भीष्म महाराज की जय।
भीष्म के शरीर को पांडव लोग उसी जगह में संस्कार किए। जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज, 2 गज माने 2 मीटर। कोई मरने के बाद 2.5 मीटर कपड़ा ला करके हम लोग, 2 गज होता है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर कपड़ा ला करके हम उड़ा देते हैं। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। घर पास में है, पति भी पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएंगे। पत्नी भी पास में है, वो मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। ये रुपया भी पास में है और ये भी साथ में नहीं जाता, यही रह जाता। कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। जब स्मशान को जाते हैं लोग को राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी ही गत्य है। ऊपर में रुपया लुटाते हैं, रुपया पड़ा रहता है छाती में परंतु उठा नहीं पा रहा है। जो रुपया इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया और सारा जिंदगी का रुपया लगा करके एक भी सांस खरीद नहीं कर सकते। आपका जितना सांस लेना है 10 करोड़ 20 करोड़ वो फिक्स है। आप जा रहे हैं पृथ्वी पर 25 करोड़ सांस लेंगे, उसके बाद में आपका मृत्यु होगा फिक्स। जाने का टिकट कंफर्म है, जाने का टिकट सबका कंफर्म है, परंतु डेट आपको मालूम नहीं है, वो भगवान को मालूम है किस डेट में किसको लेना है। इसीलिए सबको भगवान का सारा जिंदगी का आप जिंदगी लगा करके पूरा 80-90 साल लगा करके 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा किया या 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, परंतु 5 करोड़ रुपया लगा करके आप एक सांस भी खरीद नहीं कर सकते। कांधे पे धरी ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे।
पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुलवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथ होगा, तो जी अपने का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जैसे कोई मर जाता है, जब उसको स्मशान में लकड़ी को ऊपर रखा जाता है, कोई कहता है ये खोपड़ी जल्दी नहीं जलेगा, ये छाती जल्दी नहीं जलेगा, यहाँ पर अब मोटा मोटा लकड़ी दो। चुन चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। पुत्र को माता पिता के शरीर में आग लगाते समय में पुत्र को बड़ा कष्ट होता है। वो सोचता है कि कम से कम तो मैं देखता रहूंगा, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथ होगा, तो तुझे अपने का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
जिस देह को हम रोटी खिलाया, सब्जी खिलाया, जिस देह को हम इतना कपड़ा पहराया, ये देह ये भी साथ में नहीं जा रहा। पति पत्नी धन संपत्ति ये तो जा नहीं रहा है, ये शरीर भी साथ में नहीं जा रहा। साथ में जाएगा क्या? भागवत में बैठ करके आप जो कथा सुन रहे हैं, भागवत से जो ज्ञान भक्ति वैराग्य इकट्ठा कर रहे हैं, यही साथ में जाएगा। इससे आपका संस्कार बनेगा। शरीर मिट्टी बन गया, राग बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी राख होगी। सोने से तेरी काया, काया माने शरीर, काया शब्द का अर्थ देह। इतना सुंदर शरीर जल करके राख होगी। सोने सी तेरी काया, जल करके राख होगी। ये जल जाएगा, राख बन जाएगा। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा। देखो, मरने से पहले आपका कामना वासना मरना चाहिए। कुछ लोग मर जाते हैं परंतु उनका मन नहीं मरता। ये करूंगा, वो करूंगा, उसके साथ ये जो मन में जो वासना है, कामना है, ये मरने से पहले मर जाना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगा। यदि आपके भीतर में कामना है, वासना है, घर बनाऊंगा, बेटा को पढ़ाऊंगा, पत्नी कहाँ गई, पति कहाँ गया, अब उसमें चिंतन रह गया और आप मर गए, परंतु आपका वासना, आपका कामना नहीं मरा, फिर वो व्यक्ति भूत बन जाएगा। वो व्यक्ति फिर प्रेत बन जाता है। यहीं से प्रेत का जन्म चालू हो गया। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा। मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। तुझे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि।
हरि बोल 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 हे राधे राधे हे 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 राधे 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 हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे इस प्रकार पितामह भीष्म के बाद में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिकापुर चले गए। जब तक भीष्म के सद्गति नहीं हुआ तब तक भगवान कृष्ण हस्तिनापुर मन दिल्ली में रहे। उनका जब सद्गति हो गया तो फिर वो द्वारिका चले गए गुजरात। इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। साधारण तो कोई बालक जन्म लेता है तो पहले रोता है, परंतु ये बालक को रोया नहीं, ये बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। तो सारा स्त्रियां अचंबा हो गई, देखो ये कैसा बालक है। जन्म लेने के बाद तुरंत बैठ गया, चारों तरफ देख रहा है। ब्राह्मण के द्वारा इनका नाम रखा गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित माने परित माने चारों ओर, इच्छित माने देखना। जो चारों तरफ भगवान को देखे उसको परीक्षित कहा जाता है। तो ब्राह्मण के द्वारा इनका जन्म कुंडली बना गया। ये राम जैसा धनुर्धारी बनेंगे, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनेंगे, इक्ष्वाकु जैसा यशस्वी बनेंगे। परंतु 35 वर्ष उम्र में एक तक्षक नाग सर्प काटने पर इनका मृत्यु होगा। ये भी जन्मपत्री में लिखा गया। और यही एक बालक अर्थ से मर चुके हैं महाभारत युद्ध में, इसलिए सबका प्रेम इसके ऊपर था। ये धीरे धीरे बड़े होते गए। अब इसी बीच में कई वर्ष बीत चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर दिल्ली के सम्राट बन चुके हैं। तो अर्जुन को भेजे जे भैया अर्जुन आप द्वारिका जाओ, देखो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन दिल्ली से गुजरात गए, क्योंकि गुजरात के पास में समुद्र में द्वारिका है। तो अर्जुन जाकर के वहां पर 8 महीना रहे। इसी बीच में यदुवंश के ऊपर गांधारी का और दुर्वासा जी का अभिशाप था। यदुवंशी आपस में लड़कर के प्रभास क्षेत्र में मरते रहे। तो श्री अर्जुन द्वारिका को तो समुद्र डुबा लिया। अर्जुन वहां से पहले दिल्ली आया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले भैया आपको क्या हुआ, आपका चेहरा इतना काला क्यों पड़ा है। अर्जुन कहा धर्मराज जिसके कारण हमको द्रौपदी मिली, जिसके कारण हम महाभारत युद्ध जीते, वह कृष्ण ये पृथ्वी को छोड़ करके परम धाम चले गए। तो कुंती माता वहां पर खड़ी थी। कुंती माता को जब मालूम पड़ा कृष्ण चले गए वैकुंठ धाम, तो वहीं पर वो गिर गई और कुंती का मृत्यु उसी जगह में हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को, उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर दिल्ली का भारत खंड का सम्राट बनाए राजा। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर
मुकुट कुंडल उतार दिए, फटा कपड़ा पहरे और हस्तिनापुर दिल्ली से हिमालय का यात्रा की। उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, पांडव 5 भाई द्रौपदी के साथ दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग देकर की केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है और वहां पांडव पार करके थोड़ी दूर गए थे। वहां पर द्रौपदी के घुटना में, कमर में दर्द हुआ। द्रौपदी वहीं पर गिर गई और द्रौपदी का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव जी गिरे। सहदेव का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, वहां पर नकुल गिरे। वहां से 2 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, पहाड़ के ऊपर एक तीर्थ है, पानी घूमता रहता है, बर्फ का पहाड़ है, वहां पर अर्जुन गिरे और अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधा, ये सतपंथ है, वहां पर भीम गिरे और भीम का मृत्यु उसी जगह में हुआ। हिमालय की शिखर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे। उनके साथ में एक कुत्ता भी था। तो युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र ने कहा, जब आप इस कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो युधिष्ठिर महाराज जी बोले, देखो मेरे 4 भाई, मेरे पत्नी सब मेरे साथ में थे, कोई भी यहां तक नहीं आया और ये कुत्ता मेरा शरण में है, तो शरणार्थी को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। यदि कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उसी कुत्ता से भगवान धर्मदेव प्रकट हो गए। बोलिए श्री धर्मदेव भगवान की जय। से भगवान धर्म कुत्ता के रूप में युधिष्ठिर के साथ में भी जा रहे थे। इसलिए शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। आपके शरण में कोई भी आया है, उसको जो त्याग नहीं करता है उसको स्वर्गलोक मिलता है। उसके बाद में परीक्षित महाराज संपूर्ण भारत खंड के सम्राट बने। तो वो जहां जहां जाते थे अपने पूर्वजों का प्रतिष्ठा सम्मान सुनते थे। और इस प्रकार श्री महाराज परीक्षित के खजाना में एक सोने की मुकुट था। महाराज परीक्षित जा रहे थे, एक जगह में एक गैया माने गौ माता और एक बैल सांड दोनों को चाट रहे थे। और ये सांड स्वयं धर्मदेव थे और गैया ये पृथ्वी गौ माता के रूप में। हमारी सनातन धर्म में कोई भी किसान बछड़ा को बैल सांड बना करके और उसके दाएं तरफ चक्र चिन्ह, बाएं तरफ त्रिशूल चिन्ह देकर के यदि गोवंश को बढ़ाने के लिए छोड़ देता है, उसको भी वैकुंठ लोक मिलता है। और उसी सांड को मारना नहीं चाहिए। तो ये नील वर्ण का सांड था, ये स्वयं धर्मदेव थे। तो एक माने उस समय कलियुग आ चुका था, तो कलियुग इनको पीट रहा था। तो श्री परीक्षित महाराज वहां पर पहुंच गए। तो परीक्षित महाराज देखे उस सांड के 3 पैर कट चुका है। माने कलियुग उस सांड को तो पीटा और उसके 3 पैर को भी काट दिया।
वो सांड छटपटा रहा था, वो बैल छटपटा रहा था, गैया रो रही थी। तो परीक्षित महाराज बोले आप कौन हैं और मेरे राज्य में रहकर किस प्रकार ये बैल के सांड के 3 पैर आप काट दिया, आप कौन है, मैं आपको दंड दूंगा। कलिजुग ने कहा महाराज मैं कलिजुग हूं, मेरा समय आया है। परीक्षित महाराज बोले आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलिजुग ने कहा मैं कहां जाऊंगा, मेरी समय है तो मैं जाऊंगा कहां, मेरे लिए कोई समय जगह बताइए, मैं वहीं पर रहूंगा। तो श्री परीक्षित महाराज कलिजुग को 4 स्थान दिए। दीतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्मम चतुर्विधा, ये 4 जगह में कलिजुग रहता है। दीतम माने जहां जुआ खेल होता है, जहां जुआ खेल है वहां कलिजुग रहता है। पानम माने मदिरा पान, हिंसा जहां मारकाट होती है और जहां वेश्यालय है। तो जुआ खेल, मदिरापान, हिंसा और वेश्यालय, इन चारों जगह में कलिजुग रहता है। फिर कलिजुग ने कहा ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे और एक स्थान दीजिए। तो और एक स्थान दिया गया, अनिति से कमाया गया धन माने सुवर्ण। सोना में भी कलिजुग रहता है, सोना में भगवान भी रहते हैं और सोना में कलिजुग भी रहता है। नीति से मेहनत करके, खेती करके, मजदूर करके जो धन इकट्ठा करते हैं, उसी धन में यदि सोना खरीद करके पहनेंगे कान में, हाथ में, गला में, उसमें भगवान कृष्ण आपके गला में, आपके कान में, उससे आपका प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। और अनिति से, बेईमानी से, व्यभिचार से, आतंकवादी से जो धन कमाते हैं और उससे यदि सोना खरीद करके पहनेंगे या बेटी बेटा को, दामाद को देंगे, उसी सोना में कलिजुग रहता है। वो सोना आपको हानि करेगा और अंतिम में वो सोना आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसीलिए सोना पहनने वाले हरदम ध्यान देना चाहिए कि मेरे देह में जो सोना है वो नीति से कमाया गया धन में है या अनिति से कमाया गया धन में है, इतना ही ख्याल रखना है। यदि नीति से कमाया गया धन में है तो आपका प्रतिष्ठा, सम्मान, नौकरी सब कुछ मिलेगा आपको। यदि अनिति से कमाया गया धन है तो आपका हर काम को बिगाड़ेगा। वो माने सोना हो या हीरा हो या मोती हो या अंगूठी हो। तो ध्यान देना, ये 5 स्थान कलिजुग को मिला। जुआ खेल, मदिरापान, हिंसा, वेश्यालय और अनिति से कमाया गया सुवर्ण। तो महाराज परीक्षित खजाना में आए तो एक सोने के मुकुट था, सोने के मुकुट था जरासंध का। और जरासंध जो है बिहार का, पटना का राजा था। भीमसेन राजगिर में जब इसको मारे तो इसके मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को भेंट में देते। युधिष्ठिर महाराज इसको कभी नहीं पहने, क्यों, अनिति से कमाया गया धन में था। युधिष्ठिर महाराज तो स्वर्ग जा चुके हैं, उनका वंशज परीक्षित वो मुकुट को पहन लिया। तुरंत उसका बुद्धि पलट गया। वो धनुष बाण लेकर के जंगल में बहुत पशु पक्षियों को मारा। भूख प्यास में पीड़ित होकर के श्री समीक मुनि के आश्रय में आया। समीक मुनि उस टाइम में ध्यान में थे। ये सोचा अरे ये बाबा है, ढोंगी बाबा है, मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गया। तो एक सर्प को मार करके वो समीक मुनि के गला में लटका दिया। और परीक्षित महाराज जी घर में आ गए और अपनी मुकुट को उतार करके अपनी पत्नी के हाथ में दिए। तुरंत उनका बुद्धि सुधर गया। वो मन में सोचने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा गलत काम हुआ, मैं बहुत पशु पक्षियों को मारा हूं और एक सर्प को मार करके एक साधु के गला में लटका दिया हूं, ये तो बहुत बड़ा पाप किया मैं। इधर समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंग मुनि। श्रृंग मुनि को जब अब मालूम पड़ा जब मेरे पिता के गला में परीक्षित सर्प को लटका के चला गया तो श्रृंग मुनि ने अभिशाप दिया, इति लंघित मर्यादा, इति लंघित मर्यादा
तक्षक सप्तमे हानि दंक्षेति स्म कुलंगार च उदित में तात द्रीहम। जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है उसको 7 दिन के अंदर में तक्षक नाम का सर्प काटे, इस प्रकार वो अभिशाप दिया। श्रृंगी मुनि इनका नाम इसलिए पड़ा, सिर पर 2 सिंह था। ये हिरण्य